हाय, मैं हूं विकास और स्वागत करता हूं कॉमर्स फॉर कंपटीशन पे। देखिए, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जिसके आधार पे ही सारी की सारी अकाउंटेंसी टिकी हुई है। और अकाउंटेंसी में अगर हम लोग इसको समझ लिए तो समझ लीजिए कि सारी की सारी अकाउंटेंसी हम लोग समझ लिए। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, डबल एओ का, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, ईपीएफओ का, चाहे एपीएफसी का, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ाम में एक टॉपिक जनरल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि जर्नल होता क्या है। देखिए, जर्नल वह सहायक पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के प्रत्येक वित्तीय शब्द के दोनों रूपों का प्रारंभिक लेखा तिथिवार एवं क्रमानुसार किया जाता है। देखिए, जर्नल में दो पक्ष होते हैं, एक होते हैं डेबिट, एक होते हैं क्रेडिट। और उनका लेखा जो है हम लोग पर डे लाइन बाय लाइन हम लोग जर्नल के माध्यम से करते हैं। तो जर्नल में जो है प्रत्येक फाइनेंशियल टर्म का हम लोग तिथिवार लेखा करते हैं और इसी को हम लोग जर्नल कहते हैं। देखिए, एक व्यापारी का दिन भर में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। कभी वो किसी को माल बेचता है, कभी वो किसी से माल खरीदता है। अब वो इतने सारे ट्रांजैक्शन को याद तो रख नहीं सकता है, तो उसके लिए पहले वो क्या करता है, एक मेमोरेंडम बुक बनाता है और उस मेमोरेंडम बुक को बनाने के बाद वो जर्नल की एंट्रीज करता है। मेमोरेंडम बुक में वो सारी एंट्रीज जो भी करता है उसको रेंडमली ऐसे ही लिख लेता है। उसको जो है कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखता है। जो स्टेप बाय स्टेप लिखने का काम है वो जर्नल एंट्रीज में किया जाता है। तो इसीलिए जर्नल जो है किसी भी व्यापारी के लिए पहली इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है, जो व्यापार की सही स्थिति दिखाने के लिए ज़रूरी हो जाती है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं जर्नल के प्रारूप की। जर्नल का क्या फॉर्मेट है। तो जर्नल के प्रारूप की बात किया जाए तो इसमें पहला जो चीज़ होता है उसे हम लोग डेट कहते हैं। इसमें सौदों की तारीख को लिखा जाता है, माने जो भी ट्रांजैक्शन होंगे इन सारी डेट्स को जो है हम लोग इसी जर्नल के प्रारूप में लिखेंगे। फॉर्मेट में जो दूसरा कॉलम होता है उसे हम लोग पर्टिकुलर कहते हैं। यह 3 लाइनों में लिखा जाता है। पहली लाइन में डेबिट, दूसरी लाइन में क्रेडिट और तीसरी लाइन में नरेशन लिखा जाता है। पहली लाइन में खाते का नाम लिखने के बाद डेबिट का सूक्ष्म रूप डीआर लिखा जाता है, लेकिन दूसरी लाइन में क्रेडिटर का सूक्ष्म रूप सीआर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि एक जब डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट ऑलरेडी ही होगा। और एक चीज़ ध्यान यहाँ पे रखने वाली बात यह है कि दूसरी लाइन बाएं किनारे से कुछ जगह छोड़कर लिखी जाती है। ये चीज़ों का आप लोग को पर्टिकुलर बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉलम जो होता है उसे हम लोग लेज़र फोलियो का कॉलम कहते हैं। यह खाना छोटा सा बनाया जाता है क्योंकि इसमें खाता बही के खातों की पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। उसके बाद हम लोग अगला जो कॉलम बनाते हैं उसे अमाउंट का कॉलम कहा जाता है। इस कॉलम को दो भागों में बांट दिया जाता है। पहले कॉलम में जो है डेबिट का अमाउंट लिखेंगे और दूसरे वाले कॉलम में हम लोग क्रेडिट का अमाउंट लिखते हैं। परंतु क्रेडिट वाली अमाउंट को हम लोग डेबिट वाली राशि के सामने नहीं लिखते हैं। आइए अब जर्नल के फॉर्मेट को देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले ऊपर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड या जो भी कंपनी का नाम रहेगा वहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, पहला कॉलम डेट का रहेगा, दूसरा पर्टिकुलर्स का रहेगा, तीसरा जो रहेगा लेज़र फोलियो का, चौथा जो रहेगा अमाउंट का और पांचवा जो रहेगा वो क्रेडिट अमाउंट का कॉलम रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग एंट्रीज कुछ इस तरह से करेंगे। जो भी डेबिट का एंट्री रहेगा वो डेबिट वाले लाइन में माने पहली लाइन में लिखेंगे और जो भी क्रेडिट का एंट्री रहेगा उसको जो भी नाम रहेगा या जो भी एसेट्स रहेगी उसको टू और उस नाम को लिख के अकाउंट लिख के और फिर उसके बाद नरेशन तीसरे कॉलम में लिखा जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट दो प्रकार के होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। इम्पर्सनल अकाउंट में भी दो टाइप्स होते हैं, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अगर हम लोग गौर से देखें तो तीन ही प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। इन्हीं तीनों अकाउंट के बेस पे ही हम लोग पूरा जर्नल एंट्री बनाते हैं और इन्हीं तीनों का जो रूल होता है वो गोल्डन रूल मैं जो अभी आगे वीडियो में बताऊंगा
उस तीनों रूल के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा जर्नल एंट्री सॉल्व होता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। देखिए, पर्सनल अकाउंट का एक बहुत ही सिंपल सा रूल यह है कि दुनिया में जितने भी नाउन होते हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। यह अकाउंट तीन तरीके का होता है। पहला होता है इसमें पर्सनल अकाउंट, जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, कमल का अकाउंट, मोहन का अकाउंट वगैरह। जो दूसरा होता है उसे हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट कहते हैं। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, जैसे कॉलेज का अकाउंट हो गया, क्लब का अकाउंट हो गया, किसी कंपनी का अकाउंट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आती हैं। और जो तीसरा होता है हम लोग उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे प्रीपेड सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कहलाती हैं। पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जो भी आइटम्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। तो आप लोग पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और मैं आगे एमसीक्यू जो लगवाऊंगा तो उसमें भी यह बताऊंगा कि कौन कौन से आइटम जो हैं वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टेनिजिबल रियल अकाउंट, एक होता है इनटेनिजिबल रियल अकाउंट। टेनिजिबल रियल अकाउंट माने जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जैसे बिल्डिंग दिखाई देती है, मशीनरी दिखाई देती है, फर्नीचर दिखाई देता है। जितने भी एसेट्स हमें जो दिखाई देते हैं वो टेनिजिबल रियल अकाउंट में आता है। दूसरा होता है इनटेनिजिबल रियल अकाउंट। इसमें जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं, अदृश्य हैं, जो जैसे ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं मगर इसको अकाउंट में हम लोग शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इनटेनिजिबल अकाउंट में आती हैं। तो रियल अकाउंट में टेनिजिबल एसेट्स और इनटेनिजिबल एसेट्स भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि कौन सी टेनिजिबल एसेट्स है, कौन सी इनटेनिजिबल एसेट्स है। तो इसको भी एमसीक्यू में जब हम आगे बनाएंगे एमसीक्यू तो उसमें सारा डिटेल में बताएंगे और उसको भी आप लोग याद करते चलिएगा। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे अकाउंट के बारे में, जिसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इसमें जितने भी खर्चे होंगे, जितने भी प्रॉफिट होंगी, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जान सकते हैं रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट अगर हम दे रहे हैं तो इंटरेस्ट, अगर मिल रहा है तो भी इंटरेस्ट वो नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा। डिस्काउंट हो गया, अगर मिल रहा है या हम अगर दे रहे हैं किसी को डिस्काउंट तो वो जो है नॉमिनल अकाउंट में ही इन्वॉल्व किया जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ये सारी जितने भी लॉसेस या हम लोग को प्रॉफिट होता है वो सारी चीज़ें हम लोग नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर करते हैं। तो आइए अब हम लोग जर्नल के 6 गोल्डन रूल सीख लेते हैं। यह 6 गोल्डन रूल जिसके बिना जर्नल बनाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो पहला इसमें जो अकाउंट होता है वह पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड में डेबिट द रिसीवर होता है। ठीक है, मतलब जो भी पाने वाला व्यक्ति है उसको हमेशा डेबिट किया जाएगा और जो भी देने वाला व्यक्ति है उसको हम लोग क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार एग्ज़ाम में आता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल होता है। दूसरा जो अकाउंट होता है उसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। इसमें डेबिट व्हाट कम इन, माने व्यापार में जो भी वस्तु आएगी, कैश आएगा चाहे कोई संपत्ति आएगी, उन सारी संपत्ति और कैश को हम लोग डेबिट करेंगे। और दूसरा जो इसमें रूल होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, माने जो भी व्यापार से जाने वाली वस्तु या संपत्ति रहेगी उसको हम लोग हमेशा क्रेडिट करेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें अकाउंट होता है उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इसमें जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस रहते हैं उसको हमेशा डेबिट किया जाता है और जितने भी इनकम और गेंस रहेंगे उसको हमेशा क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। तो ये जो 6 गोल्डन रूल मैंने बताए आप लोग को, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, रियल अकाउंट से रिलेटेड, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, इसको आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसी से सारी जर्नल एंट्रीज तैयार होती हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, पर्सनल अकाउंट में हमेशा डेबिट क्या करना है, जो पाने वाला व्यक्ति रहेगा, क्रेडिट क्या करना है, जो भी देने वाला व्यक्ति रहेगा। रियल अकाउंट में जो भी व्यापार में वस्तु या संपत्ति आएगी उसको डेबिट करना है, जो भी व्यापार से वस्तु और संपत्ति जाएगी उसको क्रेडिट करना है। नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो इसमें जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस रहेंगे उसको डेबिट करना है
और जितने भी इनकम और गेंस रहेंगी उसको क्या करना है, क्रेडिट। तो ये 6 गोल्डन रूल को आप लोग याद कर लीजिए। अगले लेक्चर में मैं आप लोग को जनरल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में मैं डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।